कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम हमारे चैनल इजी साइंस ट्यूटोरियल में। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूल और एटम। इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, फिर हम रिलेट करते हैं मॉलिक्यूल और एटम को एलिमेंट और कंपाउंड के साथ। इससे पहले हमने एलिमेंट और कंपाउंड को पढ़ा था, आपको अगर याद हो। इससे पिछली दो वीडियो हमारी हैं, एक था कंपाउंड पे और एक था एलिमेंट पे। और मैंने उन वीडियो में ये कहा था कि मॉलिक्यूल्स और एटम को एलिमेंट और कंपाउंड के साथ रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये मॉलिक्यूल है क्या आखिर। तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल एक स्मॉल पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये सबसे पहले ये कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किस तरह का है ये? इस तरह का पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, लेकिन इस तरह का है। ये हैव फ्री एग्जिस्टेंस। इसका ये फ्रीली पाया जाता है। इट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये फ्रीली कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। इस तरह अगर कहे कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। कुदरत में, कायनात में मॉलिक्यूल आजादाना पाया जाता है। मिसाल दे दूंगा। हर एक चीज को मैं, हर पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। और तीसरे ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल पार्टिकल होंगे। और ये भी याद रखिएगा कि जो चीज स्टेबल होगा एनर्जी कम होगी उसकी। तो इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? एनर्जी कम होगा, हैव लोअर एनर्जी। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इसकी कम होगी, एनर्जी कम होगी। इसकी एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? कम हो। इसके अलावा 5वें नंबर पर अगर मैं कहूं कि मॉलिक्यूल वो होता है हैव कंप्लीट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूल का अगर आखिरी वो देखे, वैलेंस शेल देखे, तो वैलेंस शेल में मॉलिक्यूल के क्या होंगे? अक्सर क्या होंगे? आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। हैव कंप्लीट आउटरमोस्ट की जगह अगर मैं वैलेंस लगा दूं, वैलेंस शेल मीन आखिरी शेल। हैव कंप्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हैव कंप्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी एक अहम पॉइंट है कि मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल अक्सर कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ओपनली एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। यानी अक्सर ये कुछ मॉलिक्यूल है जो कि मोनो एटॉमिक है, उनका आखिरी शेल पूरा है, जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 8 के जितने हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, जितने भी है वो मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मीन एक एटम से बने हैं, एक एटम के, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, वो मॉलिक्यूल है। वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, वो मॉलिक्यूल है। बाकी जितने भी है वो कंबाइन करते हैं, या तो खुद से कंबाइन होते हैं अपने एटमों से, दूसरे एटमों से, या किसी और एटम से कंबाइन होते हैं। ये मॉलिक्यूल की निशानी है, ठीक है। मॉलिक्यूल में अगर किसी चीज में भी ये सारे क्या हो, ये और एक और अहम बात, 7 नंबर पे ये कि मॉलिक्यूल अक्सर डिस्क्रीट होते हैं। ये काफी अहम बात है। डिस्क्रीट मीन कि अलग अलग उनका वो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग उनका एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें,
एक हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन को मैं इस तरह लिख देता हूं H2। ये हाइड्रोजन क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ये क्या आप कहोगे मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल है। ये हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन फ्रीली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम है, बॉन्ड की वजह से बॉन्ड बना है, इसकी एनर्जी कम हो गई है। इनके आउटरमोस्ट शेल, डॉपलेट रूल, डॉपलेट मीन इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पुल, एक एटम की भी दूसरे की भी, और ये कंबाइंड स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में है। और ये डिस्क्रीट का मतलब ये है, अगर आप हाइड्रोजन का एक गुब्बारा भर देते हो, हाइड्रोजन का एक गुब्बारा है, इसमें हाइड्रोजन के क्या होंगे? पार्टिकल होंगे, यही मॉलिक्यूल है। एक इसका अलग H2, ये अलग H2, अलग H2, अलग H2, इस तरह। या अगर मैं ये कहूं कि मैंने पानी उठाया, ये पानी, ठीक है, गिलास में पानी है, ये कोई बीकर वगैरह, इसमें पानी है, एक पानी कुछ पार्टिकल से तो बना होगा ना, कुछ पार्टिकल से तो बना होगा, आपको भी थोड़ा समझ तो होगा ना, कुछ पार्टिकल से ये बना होगा। जो पार्टिकल से ये बना है, ये जो पार्टिकल से बना है, ये पार्टिकल असल में है मॉलिक्यूल। किस तरह है? H2O, ये मॉलिक्यूल है। अभी आप कहोगे कि मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है, पानी फ्रीली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम है, इसके हाइड्रोजन की भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे है, ऑक्सीजन की भी पूरी है। ये कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए बॉन्ड के जरिए। बॉन्ड क्या है? वो फोर्स जो दो एटमों को आपस में जोड़े रखे, वो क्या है? वो बॉन्ड है, वो फोर्स। और ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मकसद है, वाटर को उठाओगे ना तो वाटर ये एक H2O किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, ये दूसरा H2O, एक और H2O, इसका डिस्क्रीट। आधा आप नहीं उठा सकते कि आधा वाटर का मॉलिक्यूल, आधा हाइड्रोजन का नहीं, आधा मॉलिक्यूल नहीं होता। डिस्क्रीट वो होते जो आधा नहीं हो सकता, आधा, 1/3, 1/4 ये नहीं हो सकता। तो ये क्या है? सारे बातें किस चीज में है? मॉलिक्यूल में। एटम की तरफ आते हैं, ठीक है। तो एटम क्या है? एटम में इसके उल्टे देखो, एक तो यही, एक तो है इसमें, ये क्या है? मैं ब्लैक पेन के साथ लिखना चाहूंगा कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसके अलावा एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का है, कंपाउंड का नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल तो या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज का? एलिमेंट का। या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज का? कंपाउंड का। एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, कंपाउंड का नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा हमने लिखा है कि मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, लेकिन एटम जो है ये कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, ठीक है। मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं होता, अक्सर ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। इसकी एनर्जी क्या होगी? इसके खिलाफ एनर्जी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। एनर्जी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। एनर्जी, एटम का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। जब दो एटम कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कम हो गई, स्टेबल हो गया। एटम, आइसोलेटेड एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा एटम मॉलिक्यूल का तो हैव कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, लेकिन एटम में नहीं। फॉर एग्जांपल ये पांचवा ये लिखो कि इसमें क्या होता है? यानी इनकम्प्लीट outermost या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इनकम्प्लीट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? छठे नंबर पर ये क्या होता है? ये एटम जो होता है वो
अनकंबाइंड स्टेट में होता है। क्या होता है? अनकंबाइंड स्टेट में होता है, कंबाइंड स्टेट में नहीं होता। और इसके अलावा ये क्या है? ये डिस्क्रीट होता है। ये दोनों बात आपस में जुड़ी। ये डिस्क्रीट एटम भी आप इस तरह नहीं कह सकते कि आधा एटम या आप इस तरह कहे कि 2.5 एटम, 3.5 एटम या 5.5 एटम, इस तरह नहीं हो सकते। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, ये भी डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन है मॉलिक्यूल और एटम में। अभी मैं मिसालें दूंगा कि इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा इसमें एटम है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट है। मैं एग्जांपल उठा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। अगर आपने नोट करने हैं तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट देता हूँ। ठीक है, चले। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले, ये भी हटा देता हूं। चलो, कोई आपसे पूछ ले कि ये जो वाटर है H2O, ये जो वाटर है H2O, कोई आपसे पूछ ले कि ये एलिमेंट है या कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है या एटम है, तो याद रखिएगा ये कंपाउंड है सबसे पहले। अब वो पूछेगा क्यों कंपाउंड है, तो आप बताओगे कंपाउंड इसलिए है कि ये मुख्तलिफ एटमों से बना है। ठीक है, ये मुख्तलिफ एटमों से बना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मुख्तलिफ एटमों से बना है। जो मुख्तलिफ एटमों से बना होगा वो होगा कंपाउंड। फिर कोई पूछेगा कि ये तो कंपाउंड है, ये तो कंपाउंड, इनका रिपीटिंग यूनिट क्या है? रिपीटिंग यूनिट क्या है? बना किस चीज से है? एटमों से बना है या नहीं? रिपीटिंग यूनिट क्या है? माइक्रो लेवल पे क्या है? तो ये माइक्रो लेवल पे मॉलिक्यूल है। तो क्या है मॉलिक्यूल? अगर आप पानी का 1 गिलास ले लेते हो तो ये है कंपाउंड। अगर आप पानी में, ये पानी है, 1 गिलास आपने भरा है, ठीक है, ये तो कंपाउंड है, लेकिन इसका जो रिपीटिंग यूनिट है, ये जो जिस चीज से बना है वो मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। इस तरह अगर कोई आपसे पूछे कि ये H2 क्या है, H2 क्या है, तो आप बता दोगे कि ये क्या है? ये एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? ये इसलिए एलिमेंट है कि ये एक जैसे एटमों से बना है, एक जैसे एटमों से बना है। कोई और एटम तो हाइड्रोजन है, एलिमेंट तो है, माइक्रो लेवल पे नहीं, मैक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, बड़े सतह पे गुब्बारे में आप हाइड्रोजन को भर दो, ठीक है, तो ये क्या है? एक एलिमेंट है। लेकिन बना किस चीज है? रिपीटिंग यूनिट क्या है? तो रिपीटिंग यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल। क्योंकि हाइड्रोजन कायनात में इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता, पीरियोडिक टेबल में इसमें कोई शक नहीं कि हम हाइड्रोजन सिंबल H लिखते हैं, ठीक है, एटम लिखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता कायनात में। हाइड्रोजन इसी फॉर्म में पाया जाता है, H2 फॉर्म। तो ये मॉलिक्यूल है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? ये H2O is molecule of compound, molecule of compound. H2 is molecule of element. ये क्या है? molecule of element. CO2 ये क्या है? molecule of compound. ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। तो कंपाउंड इसलिए कि मुख्तलिफ एटमों से बना है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन है मॉलिक्यूल। छोटे सतह पे, माइक्रो लेवल पे ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। बड़े सतह पे देखोगे तो ये कंपाउंड, क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन से बना है। बहुत से आप उठा सकते हो। इसके अलावा ये देखिए, ये सल्फरेट है, ये P4 है, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल छोटे सतह। ये भी मॉलिक्यूल है, छोटे सतह पे, माइक्रो लेवल पे।
लेकिन अगर बड़े सतह पे आप सल्फर, ये सल्फर एक बड़े एक बर्तन में आप सल्फर को डाल देते हो, तो ये क्या है? तो सल्फर तो है एलिमेंट। क्यों सल्फर एलिमेंट? इसलिए है ये एक जैसे एटमों से बना है। लेकिन कायनात में एग्जिस्ट किस तरह करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मॉलिक्यूलर फॉर्म में मीन कि ये मॉलिक्यूल के शक्ल में पाया जाता है। इसके मॉलिक्यूल होते हैं और हर मॉलिक्यूल सल्फर का 8 एटमों से बना होता है। क्या? सल्फर एक एलिमेंट है, एक जैसे एटमों से बना है, लेकिन सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल है वो 8 एटमों से बना है। इस तरह ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस, ये क्या है? फॉस्फोरस, P4, ये एक एलिमेंट है, एक जैसे एटमों से बना है। कोई और है इसमें? से फॉस्फोरस तो है, लेकिन जो फॉस्फोरस एलिमेंट है ये कायनात में इस तरह नहीं पाया जाता। ये कायनात में इस तरह नहीं पाया जाता। ये कौन सी शक्ल में पाया जाता है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। ये इसके मॉलिक्यूल होते हैं P4, ये इसके क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं P4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं P4 इज मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस एलिमेंट। ठीक, सल्फर 8 इज मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एलिमेंट। इसके अलावा देखिए बहुत से एग्जांपल कंपाउंड में से आप उठा सकते हो। अगर ये NH3 है, ये NH3 अमोनिया, तो ये कंपाउंड है मैक्रो लेवल पे, लेकिन बना कीजिए रिपीटिंग यूनिट्स मॉलिक्यूल है, क्योंकि क्या आखिरी शेड पूरी है, किसी के साथ रेक नहीं करता नॉर्मली, ये स्टेबल है, आखिरी शेड में इलेक्ट्रॉन इसके पूरे है, सब कुछ इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आपने ये नोट कर ले। इसके अलावा ऑक्सीजन क्या है? O2 फॉर्म में पाया जाता है। O2 ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में इसका नाम है एटॉमिक नंबर 8, लेकिन ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में नहीं पाया जाता कायनात में। नेचुरली ऑक्सीजन O2 फॉर्म में पाया जाता है। ये इस फॉर्म में, O फॉर्म में नैनो सेकंड के लिए नहीं पाया जाता। ये डायरेक्ट रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाता है, या कोई मॉलिक्यूल वगैरह बनाता है एलिमेंट का, या मॉलिक्यूल बना देता है कंपाउंड का। ठीक है, ऑक्सीजन इस फॉर्म में पाया जाता है O2। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है, लेकिन किस चीज का मॉलिक्यूल है? एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। एलिमेंट का क्योंकि एक जैसे एटमों से बना है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल है मॉलिक्यूल। किस चीज का? एलिमेंट का। ठीक है, तो अगर मैं टॉपिक को समराइज करना चाहूं तो ये मैं कह सकूंगा कि एक हमारे साथ होता है क्या? एलिमेंट, और ये हमारे साथ एक होता है कंपाउंड। ये दोनों ने, ये कंपाउंड और एलिमेंट, ये याद रखिएगा, ये मैक्रो लेवल की चीजें हैं। मैक्रो लेवल में जिसको आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। पानी को नहीं देख सकता, मैं देख सकता हूं, आप देख सकते हो, पी सकते हैं, हमारी बू यानी प्यास मिट जाती है पानी पी के। इसका एलिमेंट है। फास्फोरस को हम देख सकते हैं, सल्फर को हम देख सकते हैं, आयरन एक एलिमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो आयरन, आपसे कोई पूछे कि एलिमेंट का रिपीटिंग यूनिट क्या है, बेसिकली वैसे हम तो कहते हैं कि आइडेंटिकल एटम से बना हो, लेकिन बाज एलिमेंट ऐसे कि एटम के फॉर्म में वो कायनात में एग्जिस्ट नहीं करते। तो एलिमेंट या तो एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मॉलिक्यूल आपने जाना, या एग्जिस्ट करेगा एटम की फॉर्म में, या इसके एटम होंगे। वो एलिमेंट जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, वो बताओ, H2 हाइड्रोजन है, O2 ऑक्सीजन या O3 फॉर्म में भी पाया जाता है। इसके अलावा P4 है, सल्फर 8 है, हीलियम है, नियॉन है, सारे ये जितने हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ये क्लोरीन है, Cl2, Br2, ये सारे क्या है? ये एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है? सोडियम। सोडियम कभी भी इस तरह नहीं पाया जाता, नहीं 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 नहीं, ये क्या है? सोडियम एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम का अगर एक टुकड़ा इस तरह उठाओगे तो एटॉमिक फॉर्म है। ये क्यों एटॉमिक फॉर्म है? कि ये प्रीली एग्जिस्ट नहीं करता एटम। सोडियम को आप उठाओ, इस तरह हाथ में रख नहीं सकते, इसके तो हवा
इसके साथ रिएक्शन करते हैं। पानी में डाल दोगे तो पानी में आग लग जाएगा, रिएक्शन कर देता है ये, ठीक है। इसके अलावा आप आयरन है, आयरन क्या है, Fe एटॉमिक, आप लोहा उठाओ इतना तो ये पानी के साथ रिएक्ट करता है। आयरन के एटम्स ये एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। रस्ट, ये जंग लग जाता है इसको, तो ये रिएक्ट करता है। इसलिए रिएक्ट करता है कि ये बना है किस चीज से, एटमों से बना है। और एटम, हमने कहा कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं किसी के साथ। बहुत सी चीजें, मरकरी है ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये कोबाल्ट है एटॉमिक फॉर्म में, इसके अलावा पोटाशियम है एटॉमिक फॉर्म में, कार्बन है एटॉमिक फॉर्म में। ये सारे क्या है, किस चीज में, कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी एलिमेंट तो हैं, लेकिन ये जो रिपीटिंग यूनिट है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल है, ये इनके एटम्स है, ठीक है। ये भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करते एज अ पी, एज अ एस, एज अ ओ, एज एच, एज ओ, एज एस, एज बी आर नॉट। They exist in molecular form. Elements, but in molecular form. Elements, but in atomic form. एक जैसे एटमों से बने एलिमेंट। अभी कंपाउंड को देखें, कंपाउंड क्या होंगे, कंपाउंड तो या बनेंगे मॉलिक्यूल से बने होंगे, मॉलिक्यूल्स, या बने होंगे किस चीज से, फार्मूला यूनिट से। कंपाउंड का छोटा यूनिट, छोटा जर्रा, या तो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, या क्या होगा, फार्मूला यूनिट होगा। अभी इन दोनों में थोड़ा फर्क देखे, क्या फर्क है। मैंने पता है ना कि मॉलिक्यूल वो होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल वो होता है जो कि स्टेबल हो, फ्रीली एग्जिस्ट करता हो, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कंफर्मेशन पूरी हो, इसका वाला स्टेबल हो, एनर्जी कम हो, इसके डिस्क्रीट हो, ये अहम बात है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड दो किस्म के होते हैं। कंपाउंड में आता हूं एक पॉइंट के लिए, कंपाउंड कितने किस्म के होते हैं, दो। एक होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड। Molecular compound mean covalent compound, और हमने कहा था कि कोवेलेंट कंपाउंड किस चीज से बने होते, एक होगा नॉन मेटल और एक होगा नॉन मेटल दूसरा, ठीक है। और आयोनिक में एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो रिपीटिंग यूनिट होगा, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल होगा, वो मॉलिक्यूल होगा। जिस तरह का पानी का है, पानी का ये मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल है, H2SO4 मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, क्या है HBr क्या है, मॉलिक्यूल है। इसके अलावा NH3 क्या है, मॉलिक्यूल है, SO2 मॉलिक्यूल है, SO3 मॉलिक्यूल है, N2O मॉलिक्यूल है, PH3 क्या है, मॉलिक्यूल है। ये सारे क्या है, कंपाउंड हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये जो कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है। ये सोडियम क्लोराइड आप देखते हो ना, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड को अगर आप देख ले, एनालाइज करें, तो याद रखिएगा कि ये इस तरह नहीं होता कि आप साल्ट को उठा ले, साल्ट को, ये मैंने एक क्रिस्टल उठाया, चलो ये साल्ट का एक क्रिस्टल है, ये साल्ट, आप इसको देख लो। ये इस तरह नहीं है कि एक जरा NaCl है, दूसरा NaCl है, तीसरा NaCl है, चौथा NaCl है। इस तरह का नहीं होता, ये इस तरह का नहीं होता। नहीं, ये क्या होता है, अगर आप देख लेना तो एक सोडियम होता है ना, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर भी क्लोरीन लग सकता है नेगेटिव, 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 बोर्ड से बाहर भी इस तरह क्लोरीन नेगेटिव, अंदर भी क्लोरीन नेगेटिव।
इसके अलावा इस तरह सोडियम पॉजिटिव लग सकता है, इधर सोडियम पॉजिटिव लग सकता है, इधर लग सकता है, इधर तो लगा है, इधर लग सकता है बोर्ड से बाहर, बोर्ड के अंदर, इधर को क्लोरीन, ठीक है, इधर को क्लोरीन लग सकता है, इधर क्लोरीन, ठीक है, या इस तरह क्लोरीन तो है भी लग सकता है, ये इस तरह सोडियम सोडियम सोडियम। अगर आपने देखा होगा तो ये क्या है, एक जाइगेंटिक स्ट्रक्चर बनाते, जेंट स्ट्रक्चर, ये एक जेंट स्ट्रक्चर बना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जिससे मैंने डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट में नहीं होता। अच्छा, ये परमोला यूनिट, किसी ने मुझसे पूछा कि परमोला यूनिट इसको क्यों कहा जाता है, कि एक बड़ा परमोला होता है, जेंट स्ट्रक्चर होता है, उसके छोटे से यूनिट को हम कहते हैं परमोला यूनिट। ये देखिए, ये क्यूबिक फॉर्म है, ये एक क्यूब है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये सोडियम के, अगर एक इतने छोटे से क्रिस्टल को हम उठा ले, छोटे से जर्रे को हम उठा ले, क्रिस्टल को हम उठा ले, तो ये कोने पे क्या है, ये सोडियम है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन सोडियम इस तरह लगे हैं। एक छोटा इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्म ही नहीं होता कि H2O, जिस तरह ये आयोनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होते। मकसद ये है कि एक जेंट स्ट्रक्चर होता है, एक जेंट स्ट्रक्चर से हम छोटा सा यूनिट उठा लेते हैं, उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। ये आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, ये एक जेंट स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क है, नेटवर्क। और मैंने कहा था कि ये क्या होता है, मॉलिक्यूल डिस्क्रीट होता है, ये डिस्क्रीट नहीं होता, एक छोटा सा यूनिट नहीं होता, एक बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ तो हासिल किया होगा, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ, कि कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम, फार्मूला यूनिट में जो कंफ्यूजन है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज है, वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आप लोगों का। अगर कोई भी फिर डाउट हो, आपने कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपको फ्री इजाजत है, पूछ सकते हो। कोई मशवरा देना हो तो आप मशवरा दे सकते हो। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे, ये बेस ऑफ केमिस्ट्री है, ये पहला चैप्टर नहीं है, ये केमिस्ट्री का बेस है। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम मूल वगैरह, मिक्सचर तो वो ऐसे भी छोटा सा टॉपिक है, आसानी के साथ समझ में आता है। इसके अलावा हम मूल में काफी क्वेश्चन करेंगे, मूल को उठाएंगे, मूल क्या है, आखिर क्या बोला है, ठीक है। तो उस पर काफी क्वेश्चन करेंगे। तो आपने ये क्या करने हैं, याद करने हैं, इसको आपने समझना है कि मॉलिक्यूल, एटम में क्या फर्क होता है, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है, मॉलिक्यूल, एटम और फार्मूला यूनिट में क्या फर्क होता है, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल, कंपाउंड और एटम और कंपाउंड, इन चीज़ों में कंफ्यूजन जो है, वो कंफ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिया। आपने इसको सही तरीके से याद करना है, समझना है इसको। कोई भी आपसे कोई सवाल पूछे कि आप ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ ना कि ये क्या है, बार बार एग्जाम्पल ये कि H2O क्या है, तो बताओ ये कंपाउंड है बड़े सतह पे, मैक्रो लेवल पे, मॉलिक्यूल है माइक्रो लेवल पे, ठीक है। कोई भाई कंपाउंड क्यों है, तो आप बताओगे कंपाउंड इसलिए है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन डिफरेंट एटमो से बना है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है इसमें। मॉलिक्यूल क्यों फ्रीली एग्जिस्ट करता है, छोटा है, जर्रा है छोटा, फ्रीली एग्जिस्ट करता है, स्टेबल है, एनर्जी का काम है, आखिरी शेल में ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरे है, बस ये सब कुछ है मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।